राजू एक छोटे शहर में अपनी माँ के साथ रहता था। उसके पिता बहुत पहले ही इस दुनिया को छोड़ चुके थे और माँ ने अकेले ही उसे बड़ा किया था। उनका घर बहुत बड़ा या आलीशान नहीं था, लेकिन हर कोने में माँ का प्यार महसूस होता था। राजू का दिन आमतौर पर मोबाइल, वीडियो गेम्स और सोशल मीडिया में बर्बाद हो जाता। स्कूल की पढ़ाई, अपनी प्रतिभा को निखारना, इन सब पर उसका ध्यान कम था। उसे हमेशा लगता कि बहुत समय है, कल कर लूंगा। उसकी माँ बार बार समझाती, बेटा समय बहुत कीमती है, इसे व्यर्थ मत गंवाओ। लेकिन राजू की दुनिया खेल और मनोरंजन तक सीमित थी। वह नहीं जानता था कि समय की असली कीमत क्या है। हर सुबह वह देर से उठता, स्कूल में ध्यान नहीं देता और शाम को अपने दोस्तों के साथ खेलने या मोबाइल पर समय बर्बाद करता। एक दिन स्कूल में नई शिक्षिका मिस रश्मि आई। वह बहुत ही प्रेरक और समझदार थी। उन्होंने बच्चों को बताया, हर पल कीमती है। जो समय आप बर्बाद करते हैं वह कभी वापस नहीं आता। समय का सही इस्तेमाल करने वाले ही जीवन में सफल होते हैं। राजू की आंखें खुल गईं। पहली बार उसने महसूस किया कि सचमुच समय अनमोल है। घर आकर उसने माँ से कहा, माँ, मैं अब समय का सही इस्तेमाल करूंगा। माँ की आंखों में खुशी और थोड़ी चिंता दोनों झलक रही थी। उन्होंने उसे गले लगाकर कहा, बेटा, यही मैं हमेशा चाहती थी, समय की कदर करना सीखो। अगले दिन से राजू ने अपनी दिनचर्या बदल दी। सुबह जल्दी उठना, पढ़ाई करना, छोटे छोटे लक्ष्य तय करना और गेम्स का समय सीमित करना। शुरुआत में यह आसान नहीं था। उसके पुराने दोस्त मजाक उड़ाते, आलस्य में फंसना आसान लगता, लेकिन हर बार राजू अपनी माँ के चेहरे की मुस्कान याद करता और खुद को प्रेरित करता। राजू ने छोटी छोटी आदतें बदलनी शुरू की। उसने नोटबुक में अपने दिन का प्लान लिखा। सुबह उठकर पढ़ाई, दोपहर में खेल, शाम को नई चीजें सीखना और रात में पुनः पढ़ाई। धीरे धीरे उसका दिन व्यस्त और सार्थक होने लगा। समय बीतता गया और राजू ने देखा कि छोटे छोटे कदम भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। उसने महसूस किया कि हर पल का सही इस्तेमाल जीवन बदल सकता है। एक दिन उसका सबसे अच्छा दोस्त राहुल गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। ये देखकर राजू का दिल टूट गया। उसने महसूस किया कि जीवन कितना नाजुक है। स्वास्थ्य, समय और परिवार की अहमियत अब उसे पूरी तरह समझ में आई। उसने तय किया कि अब से वह किसी भी पल को बर्बाद नहीं करेगा। राजू ने अपने दिन और कार्यों को व्यवस्थित किया। उसने नए कौशल सीखना शुरू किया, लेखन, कंप्यूटर, नई भाषाएं। उसने हर दिन छोटे कदम उठाए। धीरे धीरे परिणाम दिखने लगे। समय के महत्व को महसूस करते हुए राजू ने अपने दोस्तों और गांव के अन्य बच्चों को भी प्रेरित करना शुरू किया। वह उन्हें बताता कि आलस्य और समय की बर्बादी कितनी नुकसानदेह हो सकती है। बच्चों में धीरे धीरे जागरूकता आई। राजू ने देखा कि मेहनत और समय का सही इस्तेमाल केवल व्यक्तिगत सफलता ही नहीं देता, बल्कि दूसरों की मदद और प्रेरणा भी बनाता है। उसने प्रतियोगिताओं में भाग लेना शुरू किया और हर बार छोटे छोटे प्रयासों से परिणाम बेहतर होने लगे। समय बीतता गया और राजू का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसने अपनी माँ के लिए छोटा सा घर खरीदा और उन्हें शहर बुलाया। जब माँ ने घर देखा, उनकी आंखों में आंसू और मुस्कान दोनों थे। उन्होंने राजू को गले लगाते हुए कहा, बेटा, तुमने मेरी जिंदगी बदल दी, तुम मेरी ताकत हो। राजू ने समझा कि समय ही सबसे बड़ा धन है और इसे सही दिशा में लगाने वाला व्यक्ति ही सच्ची सफलता पा सकता है। उसने सीखा कि छोटे छोटे कदम, लगातार प्रयास, अनुशासन और समय की कदर ही जीवन बदलते हैं। राजू ने अपनी माँ की मुस्कान में यह महसूस किया कि यही सबसे बड़ा इनाम है। उसने वादा किया कि वह हमेशा समय की कदर करेगा और हर पल का सही इस्तेमाल करेगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। राजू ने समय की कदर को अपने जीवन का नियम बना लिया। वह रोज सुबह जल्दी उठता, पढ़ाई और कौशल विकास करता, अपने दोस्तों को भी प्रेरित करता। उसने देखा कि जो समय वह पहले बर्बाद करता था, उसका सही इस्तेमाल करके वह जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकता है। समय की कीमत को समझना केवल खुद के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की मदद और खुशियों के लिए भी जरूरी है। राजू ने यह समझा कि हर पल अनमोल है और इसे समझकर चलना ही असली सफलता है।